बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चरण अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई, लाभ और हानि चल रहा है भाई, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और आप लोग इन चैप्टरों के लगातार नोट्स बनाते रहिए और भाई पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने चला रखे हैं, ये क्वेश्चन सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप बहुत मेहनत से और लगन से पढ़ते रहिए। आइए चलते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका बच्चों क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। यह है आपका, एक वस्तु पर 40 की छूट, फिर 30% की छूट और 45 की छूट, फिर 20% की छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 12 रुपये है। ठीक है जी, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। भाई वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अब भाई ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या रहती है, 100% रहती है। भाई मान लेते हैं, माना जो आपकी वस्तु है, वस्तु का अंकित मूल्य ठीक है भाई 100 रुपये है। ये वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है जी, अब भाई देखो क्या है, भाई 100 रुपये तो हमारी कीमत है, 100 रुपये। इस पे उन्होंने छूट दे दी है कितने की, 40 की। कितना रह गया बच्चों, 60। अब फिर दोबारा से उन्हें छूट दे दी है इस पे 30 की, तो कितना आ गया, 42%। ठीक है जी, आप कहोगे ये कैसा आ गया, तो आपको पता लग गया भाई 40 सीधा सीधा चला गया, 100 में तो 60 आ गया। ये भाई जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासें नहीं करी है उनको नहीं पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आपका 60 है, इसका 30%, ये जीरो से ये जीरो गई आपकी, आ गया आपका 18 घटा दिया हमने 60 में से, तो 42 आ गया। सही है बच्चों। अब देखो अगला, भाई इसको हम पहली कंडीशन मान लेते हैं और ये हमारी दूसरी कंडीशन है। भाई ये हमारा अंकित मूल्य है ये। अब की बार कितनी छूट है, 45 की, तो कितने बच गए, 55। दोबारा से कितनी छूट है, 20। ठीक है भाई, 20% की छूट है, कितना हो गया भाई, 44 बच गए। भाई उसी पैटर्न से निकाल लेंगे। ठीक है भाई, 10% कितना होगा, 5.5। 20% कितना हो गया इसका, भाई 11 आ गया। भाई 11 घटा दिया हमने 55 में से, 44 आ गया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ, देखो यहाँ 42 और 44 में कितने का अंतर आ गया, ये 2 का। भाई क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 12 का। ठीक है, हम कहेंगे भाई 12 का अंतर आया, हमारे 2 के बराबर है, और गुणा उसकी लगा देंगे, हमें निकालनी है। भाई अंकित मूल्य हमें निकालना है, और अंकित मूल्य ही हमने माना हुआ है 100। ठीक है जी, 2 से 2 6 12, तो बच्चों ये आ गया आपका 600 रुपये। 600 रुपये अंकित मूल्य। ठीक है जी, 600 रुपये अंकित मूल्य है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ज़रा साइड में हो जाता हूँ, आप बता लीजिए क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से क्वेश्चन है ये। भाई आप लोग अगर अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे तो मैं नहीं मानता प्रतिशत का टॉपिक आपसे कहीं दूर चल जाएगा। सही है, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लगने जा रहा है बच्चों आपका क्वेश्चन जो है बच्चों लग गया आपका क्वेश्चन। भाई ये है आपका, एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। ठीक है जी, यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो वस्तु का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छी बात है। भाई मैंने बताया था आपसे, कोई भी चीज़ अपने में क्या रहती है भाई, 100% रहती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। अब भाई देखो, किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी चीज़ की भाई प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं हम, लाभ और हानि, या किसी भी वस्तु के जो मूल्य रहते हैं 3 रहते हैं। क्या क्या भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग, आपका प्रिंट रेट। ठीक है जी, अभी वो कह रहा है कि भाई
अपनी वस्तु अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। भाई मानते हैं कि भाई जो छूट है, माना प्रिंट रेट भाई 100% है। भाई जो है हमने मान लिया 100% क्या है, प्रिंट रेट। अंकित मूल्य क्या हमारा 100 है। इस पे कितनी छूट देता है, क्योंकि भाई देखो प्रिंट रेट पे ही जो अंकित मूल्य होता है उस पे हम देते हैं छूट, और बट्टा उस पे दिया जाता है। सही है, यहाँ तो दे नहीं सकते हम, इस पे हम छूट नहीं दे सकते, इस पे देंगे हम छूट। प्रिंट रेट और अंकित मूल्य पे दिया जाता है छूट। ठीक है भाई, ये है 100 पे 30% की छूट दे दी हमने। जो रिटेलर है, जो कंपनी है, भाई कोई आदमी है वो कंपनी में गया, वहाँ से जो है 30% छूट पर लेकर आ गया कोई सामान, उसने खरीद ली है। उसने खरीदी 30% छूट पर, कितना हो गया, कितने में खरीदी, 70 में खरीदी। ठीक है जी। और फिर वो उसने क्या करा, वो अपने गांव में जाकर बेच दिया उसने, या कहीं भी जाकर उसने बेच दिया। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, भाई उसने अंकित मूल्य पर उतने पर ही बेच दी उसने। ठीक है, तो फिर उसने क्या करता, सेल कर दिया कितने पे, 100 पे ही सेल कर दिया। तो भाई कितने का अंतर आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर आ गया, आप कहोगे 30 का। भाई 30 का अंतर आ गया ना, कितने पे, भाई लाभ और हानि गणना किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। कितने पे आ गया, 70 पे। तो भाई और गुणा उस वैल्यू को लगा देंगे हम जो हमें निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है हमारा 100 रुपये। तो भाई इस जीरो से ये जीरो गई, ये आ गया आपका 300/7। भाई इसे काट देंगे हम, आपका 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, तो 6/7। ठीक है भाई, 6/7%। तो बच्चों यह आंसर है आपका। भाई काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। सही है, आप उतार लीजिए इसको, मैं एक बार और समझा देता हूँ उसको। देखो भाई कोई कंपनी है, उस कंपनी ने 100 रुपये की चीज़ बेची, सीधी सी बात है, 100 रुपये की चीज़ बेची उसने। ठीक है, अब बेचते वक्त उसने क्या करा, 30% की छूट दे दी उस आदमी को। जो प्रिंट रेट है ना, जो प्रिंट रेट है उस वस्तु का 100 रुपये है, उस पर ने 30 की छूट दे दी। तो भाई जो उस व्यक्ति को है, जो रिटेलर, जो दुकानदार है, उसको छूट उसको कितने में पड़ी, 70 में। अब भाई दुकानदार होशियार रहता है, आपको पता, उसने प्रिंट रेट पे बेच दी। सही है, प्रिंट रेट पे बेच दी, यानी कि 100 रुपये में दोबारा बेच दी। तो उसने खरीदी कितनी थी, 70 में, बेची कितनी, 100 में। भाई सेल कर दी 100 में, तो उससे कितने का बेनिफिट हुआ, तो उससे बेनिफिट हुआ 42 का। भाई इन दोनों का अंतर कितना होगा, 30 का। कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितने पे, 70 पे। भाई लाभ और हानि गणना किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा करते हैं। ये खरीदी वस्तु है, ये बेची, और ये प्रिंट रेट। तो बच्चों ये आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, आपको ही पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है भाई, ये है किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। भाई ठीक है भाई, वस्तु की कीमत बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितनी कम हो जाएगी। भाई देखिए मैंने बताया था आपसे, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या हो रहती है भाई, 100% रहती है। तो इसके में क्या करना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं ये है, माना वस्तु की कीमत भाई, माना वस्तु की कीमत कितनी है आपकी, भाई 100 रुपये है। ठीक है, अब देखो भाई ये वस्तु की कीमत होगी आपकी 100 रुपये। सही है, अभी पहली छूट कितने में कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि 10% बट्टा है, 10% छूट है। भाई अपने आप में, ये अपने आप में कितनी है, 100%। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% छूट देने के बाद 90%। भाई सही है, अब ये अपने आप में कितनी हो गई, 100%। अब छूट कितनी है भाई, 20%।
यानी कि 80%। भाई ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये अपने आप में कितनी होगी, पूरी पूरी 100%। अब की बार छूट कितनी है, अब की बार छूट है 25%। तो बच्चे ये हो गया आपका 75%। बस समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखो भाई ये हमारी कोई वैल्यू थी, हमने 100 मानी है, ठीक है। इसमें 10% अगर छूट दे दिए तो कितने बचेंगे भाई, 90 बचेंगे। अब ये अपने आप में कितनी होगी, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या आती है 100%। अब की बार हमने कितनी छूट दी, 20 की, तो 80 आ गया। उसके बाद छूट दी हमने कितनी, इस पूरे में छूट दी हमने कितनी, 25% की, तो 75 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे, सोल्व कर देंगे। भाई आपका 100 आ गया, ये आपका 80 और ये आ गया आपका 75 बटे 100। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भाई ये कट जाएगा 3 से 3 बार, ये कट जाएगा 25 से, कट देंगे 4 बार। सही है बच्चों। अब देखो क्या करते हैं इसमें, भाई 100 से पूरा पूरा ये 100 चला गया, इस जीरो से ये गई, इस जीरो से आपका ये गया, समझ रहे आप। इस 4 से ये 8 चले गया 2 बार, ठीक है जी। अब देखो क्या बचा आपका, 9 2 3 6 9 6 54, तो भाई 54 बच गया आपका। सही है। मगर जो है आपका जो 54 है, 54 आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कीमत कितनी कम हो जाएगी। भाई हमारी कीमत कितनी थी, हमारी कीमत थी 100 और आपका 54 आ गया है, वो पूछ रहा है कितनी कीमत कम हो जाएगी। तो भाई जब 100 हमारी कीमत थी और 54 आया, कितनी कमी होगी, 46 की कमी हो गई, यानी कि 46% की कमी हो गई। और बच्चों 46% ही आंसर है आपका। भाई यही आंसर है आपका। अगर वो पूछता कीमत कितनी होगी, भाई अगर कीमत पूछता कितनी होगी, कीमत आपकी 54 होगी। अब वो पूछ रहा है कीमत कितनी कम होगी, भाई कीमत कितनी कम हो जाएगी, तो भाई 46% या 46, अगर प्रतिशत दिया तो प्रतिशत लगा दो, अगर ओनली 46 दिया तो 46, ठीक है। तो 46 कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, दिमाग पर हल्का जोर दो आप, ठीक है। उतार लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए भी। तो ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप लोगों को भी पढ़ना है ध्यान से, और मैं बताऊँ मेरे से पहले आप कर दीजिए क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सही है भाई। क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नकद पर 20% छूट देता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, सभी किसी भी चीज़ की, भाई किसी भी चीज़ की जो वस्तु की कीमत होती है वो लगभग 3 रहती है। भाई किसी भी चीज़ की कोई कीमत है वो लगभग 3 रहती है। भाई लाभ और प्रॉफिट के अंदर हम मान के चलते हैं 3 कीमत होती है, ठीक है। भाई 3 कीमत क्या क्या रहती है आपकी, भाई ये रहती है आपकी CP, ये कॉस्ट प्राइस रहती है, क्रय मूल्य, और आपका होता है SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और आपका होता है PR, प्रिंट रेट, मुद्रित मूल्य, सूची मूल्य, ठीक है। ये प्रिंट रेट रहता है आपका। उसमें कहा गया है कि भाई नगद पर 20% छूट देता है। अच्छा, लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्यांकित करता है। भाई ठीक है, मानते हैं भाई कोई चीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस 100% का है हमारा, माना भाई 100% कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या है,
वो कह रहा है कि भाई प्रिंट जो छापता है अंकित करता है 15% अधिक पर। भाई इस पर 15% अधिक छापता है वो। लो जी, छाप दिया, 115 आ गया आपका। अब क्या कहा गया उसने, लेकिन नकद पर 20% छूट देता है। अब भाई ठीक है, देखो भाई छूट देने के बाद भाई छूट भी देनी है उसको, और क्या है इस पे छूट देनी है उसको। तो भाई जो है दुकानदार जो छूट देता है उसको, जो दुकानदार जो छूट देता है जो कस्टमर है भाई उसको छूट इस पे मिलनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए, और छूट मिलनी चाहिए उस पर 20% की। तो भाई इस पर 20% छूट मिलनी चाहिए, ये दिखना चाहिए उसको। छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद ये दिखना चाहिए उसको, ठीक है। भाई छूट हमेशा किस पर देते हैं हम, भाई छूट हम देते हैं हमेशा प्रिंट रेट पर। छूट हो गया और बट्टा किस पे देता हूँ, प्रिंट रेट, मुद्रित रेट, ठीक है। आप देखो इसका 20% कितना होगा 115 का, भाई 10 हो गया कितना 11.5, और 20% हो गया आपका 11 दूनी 22 और 0.5, भाई 23 हो गया, ठीक है। भाई 23 हो गया ये, तो कितना हो गया 23 घटा देंगे हम, इसमें से हम 23 घटा देंगे, तो ये जाएगा आपका 92%। ठीक है भाई। भाई जब 20% छूट देंगे तो कितना बचेगा 92 पे बेचेगा वो। भाई कॉस्ट प्राइस तो 100 था, 20% अधिक करता है वो, सॉरी मतलब 15% अधिक मूल्य अंकित करता है वो उस चीज़ पर। और जो छूट होनी चाहिए भाई 20 की छूट होनी चाहिए, 20 की छूट देने के बाद 92 आ गया आपका। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो हानि ज्ञात करें। भाई जो लाभ और हानि ज्ञात करते हैं हम किस पे करते हैं, भाई कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। इसमें और इसमें कितने का अंतर आ गया आपका 8% का, सही है। और तो बच्चों यह आंसर है आपका, आंसर भी यही है आपका, 8% अंतर है, ठीक है। भाई ये जो है ये तो उसने छापा था 15% अधिक, सही है बच्चों। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ से जो प्रिंट रेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भैया है आपका, एक दुकानदार के लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। भाई ठीक है, भाई एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। भाई सही है। देखो बच्चों क्वेश्चन में ही पता लग जाता है, क्वेश्चन में पता लग जाता है वो कहना क्या चाह रहा है आपको। भाई अगर आपको पता होगा छूट किस पे दी जाती है, आपको पता होगा कि भाई अंकित मूल्य का भी जिक्र इसमें बराबर किया गया है। भाई छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। और भाई लागत मूल्य, जहाँ लागत मूल्य का आ गया सीधी सी बात है, लागत मूल्य क्या रहती है अपने आप में हो रहती है 100% रहती है, ठीक है जी। और कह रहा है कि भाई छूट जो लाभ और हानि गणना करते हैं हम लागत पर, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन जो लाभ हुआ यानी जो बेची गई वस्तु वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का जिक्र हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई आपका कितना है कॉस्ट प्राइस, भाई आपका सेलिंग प्राइस, और भाई प्रिंट रेट का भी जिक्र हुआ है साथ के साथ में, ठीक है जी। अब देखो क्या बात है, भाई कॉस्ट प्राइस आपका है 100, भाई 100 रुपये में है आपका कॉस्ट प्राइस। अब भाई कितना है लाभ बता रहे हैं वो, भाई 126 रुपये, यानी 26 रुपये का 126% का कितना लाभ बता रहा है वो, 126 का, ये आ गया आपका 26, ठीक है जी। उसके बाद छूट है, छूट देने के बाद भाई छूट दे रहा है 10% को। भाई छूट किस पे दी जाती है, प्रिंट रेट पर। प्रिंट रेट मान लेते हैं हम 100% है हमारा, ठीक है जी। इस पे छूट दे रहा है, कितने की दी इसने छूट भाई 10 की, तो वही आ जाएगा आपका 90। भाई प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना की है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 90%, और वास्तव में कितना है 26, 100। भाई हमारा 126 90 के बराबर है, और गुणा उसके लगा देंगे जो हमें निकालना है, क्या है हमें अंकित मूल्य। भाई ठीक है ना, वो कह रहा है कितना अधिक अंकित मूल्य छापना चाहिए उस पर, ठीक है, अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। तो भाई सही है। अब देखो जी ये आ गया, इस जीरो से हमारी ये जीरो चले गई, भाई 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और भाई 3 तिया 9,
ठीक है जी, 3 से फिर कट जाएगा ये आपका, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 भाई, सही है। 14 और 10 की गुना कितनी आ जाएगी आपकी, 140। ठीक है भाई, ये आपका 40 है, 140। अब भाई क्या कहा उसने, उसने कहा है कि भाई लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। लो जी, लागत मूल्य से कितना करना चाहिए, कितने का अंतर आ गया आप 40% का। तो बच्चों ये भी आपका 40, आपका कितना आ गया 40% आंसर। भाई 40% आंसर आ गया आपका, जो छूट दी उसने 40% की दी है इस पर भी। ठीक है जी, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स भाई आज की क्लास में इतना ही, भाई आज की क्लास में इतना ही। और आप इन क्लास को लगातार पढ़ते रहिए और फिर नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। और हमारी क्लास को आप लगातार सब्सक्राइब करें। भाई अपने आसपास जिन बंदों ने नहीं भी की है उन पर भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में।